आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल का थ्योरम नंबर 6.8 सीखेंगे, जो कि पाइथागोरस थ्योरम है, जिसे हम पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं, जो कि पाइथागोरस ने प्रूव करा था हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, है ना। तो पाइथागोरस ने क्या प्रूव कर रखा था कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें हाइपोटेनस की जो साइड, हाइपोटेनस वाली जो साइड का स्क्वायर जो है बाकी दो बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो हमें हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर के बराबर ये प्रूव करना है हमें इस थ्योरम में। ठीक है, ये थ्योरम हमने कौन सी 8th क्लास से यूज़ करते हुए आ रहे हैं, पर इस क्लास में इसका प्रूविंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रायंगल चैप्टर के अंदर ये थ्योरम कई बार बोर्ड के पेपर में आई हुई है, सीबीएसई बोर्ड के अंदर आपको ये थ्योरम हर हालत में आनी चाहिए, और इससे रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस थ्योरम को समझ गए तो वो क्वेश्चन भी आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को थ्योरम को पहले लैंग्वेज के हिसाब से पूछेंगे। कई बार वो डायरेक्टली पूछ देते हैं प्रूव द पाइथागोरस थ्योरम, कई बार क्वेश्चन बना के बोल देते हैं, कई बार आपको वो लैंग्वेज के हिसाब से पूछ देते हैं। तो लैंग्वेज की अगर आपको लैंग्वेज से आगे तो बाकी दोनों तरीके से आपसे पूछेंगे तो आप समझ जाओगे क्यों पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बोल रहे हैं। ठीक है, अब लैंग्वेज क्या यूज़ करिए वो ढंग से हम पढ़ते हैं, उसके हिसाब से आंसर को प्रूव करते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, मतलब थ्योरम में क्या लिखा हुआ है, इन आ राइट एंगल ट्रायंगल, कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल बना देते हैं भाई, है ना। हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ये बना दिया। ठीक है, यहाँ पे ए लिख दिया, यहाँ पे बी लिख दिया, यहाँ पे सी लिख दिया। फिर उन्होंने क्या बोला है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल बना दिया मैंने यहाँ पे। राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस है इसका, क्योंकि जो 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो लॉन्गेस्ट साइड होती है, ये हाइपोटेनस होती है। हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड, कि जो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस, की जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है वो बाकी बची हुई दो साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर है। ठीक है, 1-2 बार लैंग्वेज पढ़ेंगे आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, थ्योरम समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या करना है, सबसे पहले हमें इसमें गिवन लिखना है, तो हम गिवन लिख लेते हैं सबसे पहले। तो हमें जो गिवन है वो ये है, गिवन है कि हमारे पास ट्रायंगल ABC है, ट्रायंगल ABC है, जिसमें क्या है, इन विच एंगल ABC इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये 90 डिग्री लिख दिया मैंने। ठीक है, अब हमें इसमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ लिखेंगे इसके बाद, कि प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है हाइपोटेनस, मतलब जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है, AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये प्रूव करना है। ठीक है जी, सबसे पहले अब हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले अब ऐसे डायरेक्टली पाइथागोरस थ्योरम तो लगा नहीं सकते हमें वही तो प्रूव करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, एक ये जो हाइपोटेनस है इस पर एक परपेंडिकुलर बना देंगे, उसका नाम रख देंगे हम D, क्या लिख देंगे D। तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में, कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे कि BD इज परपेंडिकुलर ऑन AC, कि AC के ऊपर हमने BD क्या बनाई, एक परपेंडिकुलर बना दी। ठीक है, जब ये परपेंडिकुलर बन गया तो उसके बाद हम प्रूफिंग शुरू करेंगे। तो पहले देखो, प्रूफिंग करने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, आपको एक छोटा ट्रायंगल लेना है और फिर बड़ा ट्रायंगल लेना है। शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, जैसे आपने यहाँ पे से एक परपेंडिकुलर बना दिया, जैसे मैंने क्वेश्चन में ABC लिखा है ना, AB और ये C पहले छोटा ट्रायंगल लेंगे और ये बड़ा ट्रायंगल लेंगे। ठीक है, छोटे ट्रायंगल में ABD में और ABC में सिमिलैरिटी प्रूव करेंगे, क्योंकि हमने पीछे की एक थ्योरम पढ़ी कि जब 2 ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या होती है, प्रोपोर्शनेट होती है। उस थ्योरम का यूज़ करेंगे। ठीक है, या सिमिलैरिटी थ्योरम का यूज़ करेंगे हम। ठीक, तो पहले मैं क्या करूँगा, इस वाले ट्रायंगल में ABD में और ADB में और ABC में, इन 2 ट्रायंगल में सिमिलैरिटी प्रूव करूंगा। तो देखिए कैसे सिमिलैरिटी प्रूव कर सकता हूँ, ADB में और ABC में दोनों में एंगल A कॉमन है, या एंगल D 90 डिग्री है या एंगल B 90 डिग्री में। तो एंगल की प्रॉपर्टी से क्या होंगे, ये छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, आपस में सिमिलर प्रूव हो जाएंगे। ठीक है तो यही चीज़ सेम लगाएंगे हम। तो मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल, पहले छोटा ट्रायंगल ADB
ए डी बी और फिर बड़ा ट्रायंगल कौन सा, ए बी सी, ए बी सी। अब दोनों में ए डी बी में और ए बी सी में एंगल ए कॉमन आ रहा है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए। यहाँ पे लिखूंगा मैं कॉमन, कॉमन लिख दिया, ठीक है जी। उसके बाद क्या लिख सकता हूँ मैं, अगला पॉइंट क्या लिख सकता हूँ कि ए डी बी में ये 90 डिग्री है, तो इसको लिख दिया मैंने ए डी बी इक्वल्स टू ए बी सी, ए बी सी 90 डिग्री ईच, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमें सिर्फ दो एंगल बताने की जरूरत है कि दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं, तो वो क्या हो गया आपका, सिमिलर ट्रायंगल प्रूफ हो गया। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए डी बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी बाय विच प्रॉपर्टी, बाय एंगल की प्रॉपर्टी से ये क्या हो गया, आपस में सिमिलर प्रूफ हो गए। अब छोटा ट्रायंगल यहाँ पे क्या है, इसका 9 वो थीटा दे रखा है, तो छोटे ट्रायंगल का बेस देखो, हमने ट्रायंगल वो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ा हुआ है, ये अगर थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है, तो ये क्या होगा, अगर मैंने ये ट्रायंगल लिया, देखो ये वाला ट्रायंगल ऐसे लिया, यहाँ पे थीटा लिया, तो थीटा के सामने वाला क्या होता है, थीटा है यहाँ पे, तो थीटा से लगी हुई एक साइड क्या होती है, बेस, और एक साइड क्या होती है, हाइपोटेनस होती है। तो 90 डिग्री के सामने वाली तो हाइपोटेनस हो जाएगी, तो जो लगी साइड है वो क्या हो जाएगी, बेस, ये हो जाएगी बेस। तो इस ट्रायंगल में, इस छोटे ट्रायंगल में बेस क्या हो जाएगा, एडी, सॉरी मैं इससे लिख देता हूँ एडी, और ए बी डी में थीटा ए यहाँ पे है, तो इसका बेस क्या हो जाएगा, ए बी, तो ए डी अपॉन ए बी, ये लिख दिया। छोटे ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल, तो छोटे ट्रायंगल का बेस बड़े ट्रायंगल के बेस के प्रोपोर्शनेट होगा। अब छोटे ट्रायंगल का हाइपोटेनस क्या है, ए बी, बड़े ट्रायंगल का हाइपोटेनस क्या है, ए सी लिख दिया मैंने। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए डी इंटू ए सी इक्वल टू क्या होगा, ए बी इंटू ए बी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए डी इंटू ए सी, तो एज इट इज रहेगा ए डी इंटू ए सी, बट ए बी इंटू ए बी क्या हो जाएगा, बेस सेम है, मल्टीप्लाई और तो पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो 1 और 1 क्या हो गया, 2। तो ये पहली स्टेटमेंट आ गई है। अब अगर आपको पहली स्टेटमेंट समझ में नहीं आई तो पहली स्टेटमेंट को समझिए, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट भी सेम तरीके से बनेगी। हमने क्या करा, छोटा ट्रायंगल लिया ए डी बी और बड़ा ट्रायंगल लिया ए बी सी, दोनों ट्रायंगलों में एंगल ए कॉमन था, ठीक है। फिर छोटे ट्रायंगल में एंगल डी और बड़े ट्रायंगल में एंगल बी आपस में 90 डिग्री हैं, इस तरह से दोनों में सिमिलैरिटी प्रूव कर दी, तो बताया कि ये सिमिलर ट्रायंगल हो गए। जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी क्या होती हैं, प्रोपोर्शनेट होती हैं, ठीक है। अब हम क्या लिख सकते हैं इसके बाद, छोटे ट्रायंगल का बेस, तो छोटा ट्रायंगल ए डी बी है, यहाँ पे थीटा है, तो ये बेस होगा और ये हाइपोटेनस और ये परपेंडिकुलर होगा, तो बेस लगा दिया ए डी। अब बड़ा ट्रायंगल का लेना पड़ेगा बेस, तो बड़े ट्रायंगल का थीटा यहाँ पे है, ठीक है। अब अगर बड़ा ट्रायंगल लोगे तो थीटा यहाँ पे होगा, ये बेस होगा, ये बेस, ये थीटा है तो ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर और ये पूरा क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। तो यही चीज करी, बड़ा ट्रायंगल ए बी सी लिया तो थीटा यहाँ पे है तो बेस ए बी हो गया। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर आता है तो आप इसको आसानी से समझ रहे होंगे कि यहाँ पे ए है तो यहाँ पे थीटा है, तो थीटा से लगा हुआ क्या होता है, बेस होता है या हाइपोटेनस होता है। तो यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे तो ये बेस होगा, क्योंकि हाइपोटेनस तो सब मतलब कॉमन है, 90 डिग्री के सामने वाला ए सी, तो ये बेस हो गया ए बी, ठीक है। तो मैंने ले लिया ए डी अपॉन ए बी। फिर छोटे ट्रायंगल का हाइपोटेनस 90 डिग्री के सामने वाला ए बी ले लिया, बड़े ट्रायंगल ए बी सी का 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस ए सी, तो बेस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन हाइपोटेनस। अब मैं सेम चीज, यही चीज इन दो ट्रायंगल में प्रूव करूंगा। किसमें, एक प्रूव करूंगा ये वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा मेरे को, छोटा वाला ट्रायंगल कैसे लूंगा मैं छोटा वाला ट्रायंगल लेने के लिए अब मुझे क्या पढ़ना पड़ेगा, ये वाला ट्रायंगल। तो अब लिखूंगा मैं इन दो ट्रायंगलों में, इन ट्रायंगल, एक मिनट है, कौन से दो ट्रायंगल, ये वाले ट्रायंगल, ये सी बी डी, ये वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा, सी बी डी, या ऐसे लिख सकता हूं सी डी बी, ये वाला हो गया सी डी बी और सी बी ए, ये दो ट्रायंगल, ठीक है।
यहीं पे तो था ना मेरा डी, यहाँ पे डी है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे बी है। तो मैं छोटा ट्राइंगल ले लूंगा सी बी, यानी सी डी बी, और बड़े ट्राइंगल में सी बी ए, क्योंकि पहले ये वाला एंगल फिर 90 डिग्री, तो बड़े वाले ट्राइंगल में पहले ये वाला एंगल और फिर 90 डिग्री, है ना। इस तरह से नेमिंग करेंगे हम। तो मैंने लिखा ट्राइंगल, कौन सा लिखूंगा, सी बी डी, है ना। तो इन ट्राइंगल सी डी बी एंड ट्राइंगल सी बी ए, सी बी ए, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब दोनों ट्राइंगलों में क्या चीज करनी पड़ेगी, एंगल दोनों सी, दोनों के लिए एंगल सी कॉमन है, तो एंगल सी इक्वल टू एंगल सी कॉमन, कॉमन, ठीक है। अब सी डी बी ये 90 डिग्री है, तो इसको लिख दिया सी डी बी, और बड़े ट्राइंगल में बी 90 डिग्री है, तो मैंने क्या लिख दिया सी बी ए, सी बी ए 90 डिग्री ईच, ठीक है। अब देयरफॉर ट्राइंगल सी डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी बी ए बाय एंगल, एंगल की प्रॉपर्टी से दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। अब जब दोनों ट्राइंगल एंगल की प्रॉपर्टी सिमिलरिटी है, तो सेम जिस तरह से हमने लिखा था छोटे ट्राइंगल का बेस थीटा, यहाँ पे तो छोटे ट्राइंगल का बेस क्या होगा आपका सी डी, है ना, थीटा यहाँ पे है ना, थीटा यहाँ पे 90 डिग्री के सामने बी सी, तो क्या हो जाएगा उसका हाइपोटेनस हो जाएगा। तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, छोटे ट्राइंगल का बेस लेना पड़ेगा, तो वो क्या है आपका सी डी, छोटे ट्राइंगल का बेस सी डी, और बड़े ट्राइंगल का बेस क्या होगा सी बी, ठीक है। यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे 90 डिग्री है, छोटा वाला ट्राइंगल, यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस, और यहाँ पे थीटा है, या तो ये बेस होगा या तो ये बेस होगा। अब यहाँ पे थीटा होने की वजह से या तो ये बेस हो सकता है, बीसी बेस हो सकता है, या तो सीडी बेस हो सकता है, बट यहाँ पे 90 डिग्री की वजह से ये सामने वाली चीज हाइपोटेनस हो जाएगी, तो बेस कौन सा बचा, ये बचा मेरे पास सीडी। अब बड़े ट्राइंगल के लिए थीटा यहाँ पे है, 90 डिग्री यहाँ पे, 90 डिग्री की वजह से ए सी क्या हो जाएगा, इसका हाइपोटेनस हो जाएगा, तो इसकी बेस क्या हो जाएगा सी बी। तो छोटे ट्राइंगल का बेस क्या होगा सी डी, तो बड़े ट्राइंगल का बेस क्या होगा सी बी, सी डी अपॉन सी बी। अब छोटे ट्राइंगल का हाइपोटेनस क्या अभी बताया था मैंने, बी सी या सी बी, और बड़े ट्राइंगल का हाइपोटेनस क्या हो जाएगा ए सी, है ना, ए सी हो गया। अब इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा मेरा सी डी इंटू ए सी इक्वल्स टू सी बी इंटू सी बी, है ना, ये तो बना। सी डी ए सी के संग मल्टीप्लाई होगा और सी बी के संग मल्टीप्लाई होगा, ये हो गया। तो ये क्या बन गया ए सी इंटू सी डी इक्वल्स टू सी बी इंटू सी बी क्या हो जाएगा सी बी का स्क्वायर। ये बन गया मेरा सेकंड स्टेटमेंट। अब मैं क्या करूंगा, फर्स्ट और सेकंड को क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। तो मैं लिखूंगा एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट में मेरे क्या है ए सी इंटू ए डी, ए सी इंटू ए डी, ए सी इंटू ए डी, और सेकंड में क्या था मेरा यहाँ पे, फर्स्ट में मेरा क्या यहाँ पे ए सी इंटू ए डी, वो मैंने लिख दिया ए सी इंटू ए डी। अब सेकंड में मेरा क्या है ए सी इंटू सी डी प्लस ए सी इंटू सी डी, ठीक है। अब मेरा फर्स्ट वाले के राइट हैंड साइड में क्या है ए बी का स्क्वायर, मैंने लिख दिया ए बी इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर, और सेकंड वाले में मेरा राइट हैंड साइड में क्या है सी बी का स्क्वायर, सी बी का स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों में ए सी इंटू ए डी, ए सी इंटू सी डी, दोनों में क्या कॉमन आ गया आपका ए सी कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा, अंदर बचा यहाँ पे से ए डी, और यहाँ पे क्या बचा सी डी, ऐसे लिख दिया। और इक्वल्स टू क्या लिख दिया मैंने ए बी स्क्वायर प्लस सी बी, या बी सी जो भी लिखना है वो लिख सकते हैं हम, बी सी आगे पीछे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ध्यान से देखो फिगर में ए डी प्लस सी डी, तो इसको मैं पूरे से किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, ए सी से रिप्लेस कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ए सी इंटू ए सी। अब ए सी कितना हो जाएगा ए सी के स्क्वायर के बराबर, और ये कितना हो गया मेरा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का, मैंने बी सी का स्क्वायर ऐसे लिखने में सही लग रहा ना, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो देखो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर, नहीं बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर है, प्रूव हो गया। तो ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम
प्रूव हो चुकी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस थ्योरम के ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं और ये थ्योरम इंडिविजुअली खुद भी बहुत बार पूछी गई है। आप पुराने कोई भी सैंपल पेपर निकाल के देख लीजिए, चाहे कोई एडिशनल रेफरेंस बुक देख लीजिए, उनमें दुनिया भर मतलब काफ़ी टाइम दिखाया गया होगा कि ये कंटिन्यूटी में थ्योरम आई है। लास्ट ईयर पेपर में आई हुए, इस बार फिर दोबारा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर सिंपल बनने वाला है, तो इस वजह से इस थ्योरम को आपको हर हालत में आनी चाहिए।